So hello dear students, I am Jayavardhan and today we are starting the Raoult's Law. Raoult's Law is of the chapter Solution of class 12th chemistry. It is a topic of solution chapter. So let's start. What is Raoult's Law? Who was Raoult and what does he said? So let's understand about him. According to the Raoult's Law, the vapor पहले ये देख लेते हैं. According to Raoult's law, the vapor pressure of any component liquid is directly proportional to its mole fraction in the solution. Which means P is directly proportional to X. क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं. तो क्या कहना चाह रही है तो समझते हैं. इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, हम कह सकते हैं सिस्टम. और ये हमने एक बीकर बनाया और इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं. अब सॉल्यूशन तो हम कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, जो कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनको अलग अलग लिया है. तो ये कुछ सॉल्यूशन हो गया हमारा. और ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमने इनको वेपराइजेशन के लिए समझते हैं कि इन पार्टिकल्स का इवेपोरेशन जब होगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वेपराइज हो गए. अब ये पार्टिकल्स जब आ गए यहाँ, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, जब पार्टिकल्स, और ये एक और चीज, ये जो सिस्टम है उसको हमने क्या लेना है, क्लोज सिस्टम. और ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या हुए, ऊपर आ गए. अब वेपराइजेशन हो गया. अब ये क्या है, ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए. तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स के द्वारा क्या होगा, ये पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये जो पार्टिकल्स जिनका वेपराइजेशन हुआ है इस सॉल्यूशन का, जब वेपराइजेशन हुआ तो ये पार्टिकल्स आ गए. अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. किस तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशन पे वापस. और जब ये सॉल्यूशन के ऊपर ये नीचे वापस प्रेशर एक्सर्ट इनकी तरफ से किया जा रहा है, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर का है हमने. जब ये पार्टिकल्स वेपराइजेशन हुआ इनका, जब इन पार्टिकल्स का वेपराइजेशन हुआ तो ये पार्टिकल्स के द्वारा नीचे सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया गया. जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसे हमने वेपर प्रेशर कहा है. क्या बोला है, वेपर प्रेशर. और इसी के बारे में राउल्ट्स लॉ कुछ बताता है. राउल्ट्स लॉ ने कुछ इसी के बारे में जिक्र किया है, और वो क्या जिक्र किया है हम देख लेते हैं. According to this law, vapor pressure of any component liquid is directly proportional to its mole fraction in the solution, which means P is directly proportional to X. अब यहाँ पर X क्या है, X is mole fraction और P क्या है, जैसा कि हमने देखा डेफिनेशन के अंदर, एनी कंपोनेंट लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. कैसे, किसी भी कंपोनेंट लिक्विड का
वेपर प्रेशर हम जब लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड किसे कहा है हम समझेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड इन इट्स ऑफ कंपोनेंट लिक्विड, ये कंपोनेंट लिक्विड आप मान लीजिए एक बार, कंपोनेंट लिक्विड, ठीक है। इनका जो वेपर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, मोल फ्रैक्शन। कैसे वेपर प्रेशर कैसे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसी भी कंपोनेंट लिक्विड के। पहले तो देखते हैं कंपोनेंट लिक्विड हमने किसे कहा है। तो इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, ए और बी, जिन्होंने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिकली जब ए की बात करते हैं तो ये क्या है, एक कंपोनेंट है, इनके अंदर कंपोनेंट लिक्विड है, यानी कि दोनों में से किसी एक की बात करें तो उसे हमने क्या नाम दिया है, कंपोनेंट लिक्विड, कंपोनेंट लिक्विड। और ये जो कंपोनेंट लिक्विड है ये क्या करेगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये वेपर क्या है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और ये वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है ये इस पार्टिकल के द्वारा जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं नीचे, ए और बी, जिनके बारे में सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो इनमें से जब हम स्पेसिफिकली ए की बात कर रहे हैं, यानी इसे हमने कंपोनेंट लिक्विड कहा है, तो इस कंपोनेंट लिक्विड की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, यानी कि वेपर में दोनों कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली ए की बात करते हैं तो हम एक बार ये बना लेते हैं क्या, कि ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब इनका वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जिसे हमने वेपर प्रेशर बोला है। और अब ये जो कंपोनेंट लिक्विड है ये क्या कर रहा है, ए जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल्स हैं ए के, इनका पार्शियल प्रेशर अलग होगा और इनका पार्शियल प्रेशर अलग होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर नहीं, सॉरी, वेपर प्रेशर। तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो अलग होगा, इनका प्रेशर भी अलग होगा, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली ए की बात करें तो ए के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो क्या है, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ए का जो पार्शियल प्रेशर, जो ए का वेपर प्रेशर है वो इसके एक्स के यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ये जो पार्टिकल्स हैं ए और बी के जितने सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट है, उसमें से जितना अमाउंट ए का है, जितना अमाउंट ए का है वो जब वेपर में बदलेगा तो वेपर के द्वारा जो वेपर प्रेशर ए के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है, उसी को ए के द्वारा एक्सर्ट करने वाले को कंपोनेंट लिक्विड हमने इसीलिए कहा इसको, तो ए के द्वारा एक्सर्ट करने वाले को हमने क्या नाम दिया है, ए के द्वारा एग्जर्ट करने वाले को हमने प्रोपोर्शनल बताया है उसके मोल फ्रैक्शन के, उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी कि अगर हम कह सकते हैं ए और बी है, ए का जो अमाउंट है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन एक बार हम माने, सॉरी, मोल फ्रैक्शन अगर हम एक बार माने तो इसके अंदर क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो हम ज्यादा मान लेते हैं और बी का मोल फ्रैक्शन हम कम मान लेते हैं इसके अंदर। यानी कि ए क्या है, मोर देन 0.5, मोल फ्रैक्शन तो वन के अंदर ही होगा, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो लेस देन जीरो है और बी का जो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी, 0.5 से ज्यादा है। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 से क्या है, कम है। यानी ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 से ज़्यादा है, तो यानी कि हम 0.7 ले तो मोल फ्रैक्शन ए का 0.7 है, तो इसका अमाउंट क्या हो गया, ए का ज़्यादा हो गया, अमाउंट ऑफ ए इन सॉल्यूशन
इज मोर, तो इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा ए के पार्टिकल्स के द्वारा वो भी तो ज़्यादा होगा। यानी अगर ए का वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं, ए का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा ए का तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतने ही अमाउंट के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, और वही वेपर प्रेशर ए का मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा ए का उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और ये इक्वेशन हमने देख ली, ये इक्वेशन हो गई प्रूव कि जो कंपोनेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन पे, यानी कि मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, इतनी बात हमने देख ली। अब आगे देखते हैं और क्या बताता है राउल्ट्स लॉ। अब ये हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं भाई ये क्या कहना चाहता है डेफिनेशन के द्वारा, ताकि हम इसे और समझ पाए आगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट लिक्विड इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी वेपर प्रेशर जब हम बात करें तो वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट लिक्विड का वो उसके इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन के, किसके मल्टीप्लिकेशन के, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि हम वापस एक बार बीकर बनाएंगे और बीकर बनाकर समझते हैं किस प्रकार। ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की शेप अलग है लेकिन पार्टिकल्स हैं, आप मान लीजिए। ये मैंने शेप ऐसी अलग बनाई है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स हो गए। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो गए, वेपराइजेशन हो गया। अब वेपराइजेशन जब हो जाएगा तो इनके द्वारा क्या होगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब इनके द्वारा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो P पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स the vapor pressure of any component liquid is equal to multiplication of its vapor pressure in pure state and its mole fraction। यानी कि प्योर स्टेट में जितना उसका वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। प्योर स्टेट में जितना ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अब हमने ये पार्टिकल माना ए, अब ये पार्टिकल जब हमने प्योर बीकर लिया, जब हमने एक बीकर लिया उसके अंदर ये प्योर स्टेट में है, जब प्योर स्टेट में ये जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको वो पी नोट है, और उसका जो मोल फ्रैक्शन जब हम सॉल्यूशन के अंदर लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन जब हम सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो मान लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन है 0.7। मोल फ्रैक्शन तो वन से कम ही होता है, इतना तो आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट चैप्टर में। तो मोल फ्रैक्शन 0.7 मान लिया, तो ए का जब इतना मोल फ्रैक्शन है तो उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके, जो उसका प्योर स्टेट में, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उससे, जिससे क्या आ जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। यानी कि जो ए पार्टिकल्स जो हैं उनके द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो प्रेशर क्या है,
वो प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेशर क्या है उनके द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा जो प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो प्रेशर क्या है उसके प्योर स्टेट में जो उसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जो हमने यहाँ पे देख ही लिया प्योर स्टेट में उसके द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है और उसके इस सॉल्यूशन के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन है उसके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंडेंट होता है so P is equals to mole fraction partial pressure is equals to mole fraction into its vapor pressure in pure state ठीक है इतना हमने देख लिया और यही है राउल्ट्स लॉ यही क्या है राउल्ट्स लॉ है दिस इज ओनली द राउल्ट्स लॉ यही राउल्ट ने बताया है और ये हमने किसके बारे में पढ़ा है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन ठीक है यही था आज की क्लास में राउल्ट्स लॉ आज के लिए इतना ही धन्यवाद